हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। जैसे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी -5 -3 3 7 का सार्वंतर होगा। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिनका जवाब आप मात्र 5 से 6 सेकंड में आराम से दे सकते हैं और आपको ये फ्री फंड में बोर्ड एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन रहा और ये रहा एक क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। और देखिए, इनको ये एग्जाम में पूछा गया है 2024 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ये जो भी 24 में, और ये देखिए 24 और 25 दोनों में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि हमारे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं निखिलम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यह है सवाल नंबर 1। चलिए हम सवाल नंबर 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। इसका समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 का सार्वंतर होगा। देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल से ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये है कि भाई किन्हीं भी दो पदों को आप पकड़िए और उनका अंतर निकाल दीजिए। अंतर मतलब घटाना है। उन दोनों पदों के बीच में जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। कौन वाले डी से? स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कोई भी दो पदों को पकड़ लीजिए, चाहे -5 और -1 को पकड़ लीजिए, चाहे -1 और 3 को पकड़ लीजिए, चाहे 3 और 7 को पकड़ लीजिए। और जो आगे वाला पद होता है उस पीछे वाले पद, जस्ट उसके पीछे वाले पद को आप घटा देंगे। जैसे देखिए, मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। जैसे हम मान लो डी निकालना है, तो डी निकालना है तो सिंपली करेंगे क्या, हम मान लो इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं, तो ये वाला आगे है, ये वाला पीछे है, तो हम क्या करेंगे, -1 में से घटा देंगे किसको? -5 को। देखिए माइनस ऑलरेडी है, इसको हम -1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस हमारा। तो इसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 लग जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो दूसरा तरीका है, डी बराबर, आप इन दोनों पदों को इस्तेमाल कर लीजिए, यानी 7 - 3, तो भी आपको 4 मिल जाएगा। आप चाहें जिस तरीके से निकाल लीजिए। देखिए, इन दोनों का भी इस्तेमाल करके सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए, इस वाले में से इसको घटाइए, 3 माइनस, ऑलरेडी वो माइनस में है तो इसको हम एक बार किसमें ले लेते हैं? माइनस में ले लेते हैं। तो डी बराबर माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 + 1, तो यहाँ से भी हमें डी बराबर क्या मिलने वाला है? 4। तो हर केस में हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी होती है, जो अंतर होता है वो समान होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर गाइस हमारा सही है डी। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं? गलत। बाकी के सारे ऑप्शन क्या है? ये सारे ऑप्शन गलत है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आ गया है हमारी स्क्रीन पे। देखिए, दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 दोनों में यह सवाल पूछा गया है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, उसको हम जान लेते हैं, उसी की मदद से हम लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले उस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमें यह पता करना होता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को हम लोग किससे दिखाते हैं? प्रथम पद को हम लोग दिखाते हैं ना स्मॉल ए से। समांतर श्रेणी का कोई भी प्रथम पद हो, इससे दिखाएंगे उसे। प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, यानी प्रथम पद ए बराबर। प्रथम पद का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी का जो सबसे आगे लिखा हुआ पद होता है दोस्तों। कौन सा पद? जो सबसे आगे लिखा हो, जैसे 10 लिखा हुआ, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया ए। इसके बाद क्या निकालते हैं? सार्वंतर। क्या निकालते हैं साथियों? सार्वंतर, जो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने दिया था। सार्वंतर का मतलब होता है डी। क्या निकालना है? डी। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया था किन्हीं दो पदों का अंतर लीजिए, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, यानी 7 में से हम घटा देंगे किसको? 10 को घटा देंगे। 7 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ये प्लस है या माइनस? प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा? 3। और ये संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह है माइनस, इस वजह से यहाँ पे कौन से पद को आप निकालना है? ये 20वां पद निकालना है, तो यहाँ हमारा n बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कौन सा पद निकालना है, किस नंबर पे वो पद आता है, वो हमारा क्या है? n है। उसको n से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे n बराबर हमारा क्या है? 20 है। तो हम अपना फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो सिंपली बस इनको इनकी जगह पे हम फिल करते हैं, बस हो गया। देखिए, n की जगह हमें क्या निकालना है? 20, तो हो गया ये 20वां पद। a की जगह हमारा क्या है? यहाँ से देखिए, ये रहा अपना 10, तो 10 रख देंगे, प्लस फिर से n की जगह वही 20 है, 20 रख दिए, माइनस का 1, और d की जगह हमारे पास कितना है? माइनस का 3 है। ये रहा साथियों, यहाँ से उठा लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 19, 19 से घट जाएगा तो माइनस का 3। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 19 3 57, 19 3 क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 19 3 क्या हो जाएगा? 57, माइनस का 57। प्लस माइनस क्या कर देंगे? प्लस माइनस हम लोग कर देंगे माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
अब इसको घटा लीजिए, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 57 में से 10 चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 47, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस, क्योंकि हमारा ये संख्या बड़ी है और इसका चिन्ह है माइनस। इसलिए हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा 20वां जो पद है A20 कितना आया है माइनस का 47। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए माइनस 47 यही हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है और बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और पक्के करते हैं अपने और नंबर को। चलिए ये आ चुका है स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अनुक्रम कहा है, श्रेणी नहीं कहा है, कौन सी श्रेणी है ये देखना पड़ेगा। यदि पदों का अंतर समान आ गया, पदों का अंतर समान आ गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है समांतर श्रेणी। देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो ये √2 है और ये 2√2 है, ये 3√2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले √2 में अगर एक और √2 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक √2 और एक √2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसके बाद इस वाले में 2√2 में अगर हम फिर से 2√2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3√2, क्या मिल जाएगा 3√2। इसके प्रत्येक पद में √2 को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि क्या है समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी वाले जितने फार्मूला होंगे हम इसमें, जितने भी फार्मूला होंगे हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से आप देखना चाहते हैं कि एपी है या नहीं है तो आप इसका एक सरल सा तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं। पदों का अंतर लीजिए, जैसे इस वाले में से इसको घटा लीजिए, 2√2 में से √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बस √2 बचेगा। देख लीजिए 2√2 में से माइनस कर दीजिए √2, 2 यहाँ है एक यहाँ है तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3√2 में से आप घटा दीजिए किसको 2√2 को तो भी आपको क्या मिलेगा √2 ही मिलेगा। पदों का अंतर भी समान है, इसका मतलब ये हमारा एक एपी है और अगर एपी है तो बहुत आराम से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसका जवाब हम दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब सबसे पहले लिखा हुआ जो पद है यानी ए बराबर हमारा क्या है यहाँ पे देखेंगे तो √2 है। दूसरा चीज हमें क्या निकालना है सर्वांतर डी बराबर निकालने के लिए किन्हीं दो पदों का अंतर, जैसे ये वाला और ये वाला, पहला पद है दूसरा पद है तो 2√2 माइनस का √2, इस वाले में से इसको घटा दीजिए, हमें क्या मिलेगा जस्ट अभी निकाले थे, हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से हमें मिल जाएगा √2, क्या मिलेगा √2। और वह कौन से नंबर का पद है जिसे हमें निकालना है यानी n बराबर हमें क्या है हमें दिया है यहाँ पे देखिए 10वां पद निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो सिंपल वही अपना फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस का 1 और इनटू में d। चलिए एक की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ से देखिए ये रहा अपना √2 रख देंगे, प्लस n की जगह अपना क्या है 10 है तो 10 रख देंगे, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर देंगे, इनटू डी की जगह पे कितना है ये देखिए आया यहाँ पे √2, ये गुणे में √2 आ गया। चलिए इसके बाद देखिए √2 इसमें क्या घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 9 और √2 से गुणा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक √2 यहाँ पे है और 9 √2 यहाँ पे है तो 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10√2, क्या हो जाएगा साथियों 10√2। हमारा जो यहाँ निकल के आया है क्या A10 वो क्या निकल के आया है वो आया है 10√2, क्या चुका है 10√2 आ चुका है। यहाँ पे रख सकते हैं आप A10 10√2 आ चुका है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं और एक काम हम क्या करते हैं और एक काम ये करेंगे कि 10 को भी अंदर हम इसमें भेज देते हैं। देखिए कोई भी संख्या रूट से बाहर तब आती है जब उसका जोड़ा बन जाता है, इसका मतलब अगर आप इसे रूट के अंदर पुनः भेज देना चाहते हैं तो ये पुनः जब जाएगा तो ये फिर जोड़े में बच जाएगा, जोड़े में क्या हो जाएगा बन जाएगा अंदर। देखिए ये क्या आ जाएगा 10√10 आ जाएगा, इसका मतलब है इसका जोड़ा बना होगा तभी बाहर आए, तो अंदर जब जाएगा तो फिर इसका जोड़ा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए साथियों 10 दाम का 100 और 100 का 2 से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा ऑप्शन मैच कर रहा होगा। देखिए साथियों कौन सा ऑप्शन है हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको सी नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर जो हमें सी नजर आ रहा है यही क्या है 200 है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है और बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रहा है। ये देखिए आगे है स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी और देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखिए समांतर श्रेणी -62, -59, का 11वां पद ज्ञात करना है हमें। सिंपल एकदम बिल्कुल आसान तरीके से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम इसे भी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है हम लोगों को, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे अपना प्रथम पद मतलब ए। देखिए हमारा प्रथम पद ए जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है
62 हमने ए निकाल लिया है। दूसरा हमें क्या पता करना है, डी पता करने के लिए किन्हीं दो पदों का अंतर, जैसे इन दोनों का ले लेते हैं या फिर इन दोनों का लेंगे। तो चलिए हम एक बार इन दोनों का लेते हैं, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे फिर माइनस करके इसको लिखेंगे। तो यानी हमें पहले लिखना है माइनस का 56 फिर माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में है तो हम इसे क्या करेंगे, कोष्टक में लगा देंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस का 56 और ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 59। ये होता है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 59 में से 56 चला जाएगा, यानी 9 में से छा जाएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। देखिए ये है प्लस और ये संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह है प्लस, इसलिए प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला। सॉरी, इससे पहले एन भी निकालना होगा। एन बराबर कितना है, 11 है, यानी हमें 11वां नंबर वाला जो पद है उसे बताना है। तो चलिए अब फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में हमारा यानी गुणा में हमारा डी। तो चलिए इस पे रखते हैं, हमारा ए 11 निकालना है, तो ए की जगह हमारा रख देंगे माइनस का 62 है, ठीक है। और एन की जगह हम क्या रखने वाले हैं 11 माइनस का 1, और डी की जगह क्या है गुणे में हम लिखेंगे इसे 3 आया है। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए, आगे हो जाएगा ए 11 बराबर, यह है माइनस का 62, यहाँ पे आया है माइनस का 62 और प्लस का हो जाएगा घट करके 10 गुणे 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके। तो माइनस का 62 और 10 जाएंगे का 30, क्या हो जाएगा 10 जाएंगे का 30। अब देखिए माइनस है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 62 में से 30 चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 32। क्या मिलेगा साथियों 32, लेकिन ये संख्या है बड़ी, उसका चिन्ह माइनस की वजह से क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस लगाएंगे। यानी हमारा 11वां पद जो आया है वो क्या है साथियों, वो आया है माइनस का 32। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए माइनस 32 है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। हमारा अगला सवाल है समांतर श्रेणी -5 -5/2 0, 5/2 का 11वां पद होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। चलिए इसका भी जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए मतलब होता है पहला वाला पद, चुपचाप लिखिए माइनस का 5। दूसरा हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं डी मतलब सार्वंतर, किन्हीं दो पदों का अंतर। देखिए चाहे इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे इन दोनों का इस्तेमाल करिए, चाहे इन दोनों का इस्तेमाल करिए। अगर सरल तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन दोनों को इस्तेमाल करिए। यानी हम लिखेंगे 5/2 और माइनस का 0। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो जाती है, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। 5/2 में से 0 आप घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5/2 ही मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा कौन से नंबर वाला पद निकालना है। तो 11 नंबर वाला पद निकालना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो n बराबर हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर हमें मिल जाएगा 11। तो चलिए अब फिर से अपना फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारा फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस का 1 और गुणे में हमारा d है। तो चलिए रखते हैं इसको, हमें निकालना है a 11 बराबर a की जगह हमारा देखिए कितना है माइनस का 5 है, तो यहाँ रख देते हैं माइनस का 5 प्लस n की जगह हमारा क्या है 11 है और माइनस का 1 कर देंगे, गुणे d की जगह हमारा क्या आया है 5/2 आया है। तो चलिए आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा, माइनस का 5 प्लस 10, सॉरी 11 में से एक जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 गुणे 5/2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो a 11 बराबर हो जाए, देखिए 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस का 5 प्लस का 25, फिर से माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस हो जाता है। तो 25 में से 5 आ जाएगा तो हमें 20 मिलेगा। ये संख्या है बड़ी, इसका चिन्ह है प्लस, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के हमारे सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं गलत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आ चुका है हमारी स्क्रीन पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहे समांतर श्रेणी 3, -1, -3 का सार्वंतर होगा। बिल्कुल सार्वंतर निकालने के लिए सिंपल किन्हीं दो पदों का अंतर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे इन दोनों को इस्तेमाल करो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, आगे वाले से पीछे वाले को घटा दीजिए, आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। सार्वंतर बताना है, यानी सार्वंतर बताना है, सार्वंतर डी बताना है। किन्हीं दो पदों का अंतर ले लीजिए। देखो ये पहला पद है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सिंपली चाहे इन दोनों का अंतर लीजिए, यानी 1 माइनस क्या कर देना है 3,
तो घटाइए, ये है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 में से एक जाएगा तो 2, और 3 है बड़ा, 1 है छोटा, और 3 का चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल, चलिए पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर -4 है, सारवांतर यानी डी देके रखा है -4 तथा 10वां पद यानी A10 आपको देके रखा है -8, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, हमें प्रथम पद बताना है। ठीक है, क्या बताना है? प्रथम पद बताना है। तो सबसे पहले क्या काम करिए, सबसे पहले इसमें काम कर लीजिए, मान लीजिए, माना क्या कर लेते हैं हम लोग, माना प्रथम पद बराबर ए है। हमने ये मान लिया कि हमारा प्रथम पद जो है वो ए है। हमें यहाँ पे क्या दिया है, समांतर श्रेणी का सारवांतर, सारवांतर क्या देके रखा है, सारवांतर यहाँ पे जो दिया है सारवांतर, सारवांतर से मतलब है अपना डी, सारवांतर डी वो कितना दिया है, देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या दिया है -4, और 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद यानी A10 जो बराबर है वो हमारा है -8 की, कितने के बराबर है, -8 के। तो हमें प्रथम पद बताना है। देखिए A10 को यदि हम लिखना चाहें तो ओपन करके हम फार्मूले के हिसाब से, देखिए इधर देखिए ध्यान से, हमारा फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस का 1 इंटू में D। तो यहाँ पे हमें 10 है तो यहाँ 10 रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, तो इसको इस तरीके से कुछ ओपन करके ला सकते हैं। इस A10 को हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 10 माइनस का 1 इंटू में D, और इसके बराबर में पूरा दिया है कितना, -8 दिया हुआ है। देखिए A की जगह हमें मालूम नहीं है, ठीक है दोस्तों, और 10 में से 1 चला जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, और D की जगह हमें कितना है, ये देखिए रखा है -4, और बराबर में पूरा है -8। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लीजिए। देखिए एक सेकंड, इसे हम हटा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होने वाला है। देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 चौक के 36 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा आपका -8। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालें अगर हम, तो इस -36 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 36, कितना हो जाएगा, प्लस का 36। अगर यहाँ से और इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो A बराबर हमें मिलेगा 36 में से 8 घटाना है, माइनस का 8 है और प्लस का 36 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 36 में से 8 चला जाएगा, तो 16 में से 8 गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचेगा 2 यानी 28। क्योंकि ये संख्या बड़ी है और इसका चिन्ह प्लस, इसलिए फाइनल हम इसमें प्लस का ही चिन्ह लगाने वाले हैं। तो ये हमारा आ गया प्रथम पद, जो हमने माना था उसका आंसर हमने क्या किया है, निकाल दिया है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है AP 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। ये दोस्तों ऐसा सवाल है ना, फ्री फंड में आपको 2 से 3 सेकंड में आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं और आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब। देखिए सबसे पहले इसमें क्या पता पड़ना है, A मतलब प्रथम पद, A बराबर आप पहले में जो लिखा हुआ है उसको चुपचाप लिख दीजिए, A बराबर हो गया 6। दूसरा पता करना है D मतलब इन्हीं दो पदों का अंतर, इन दोनों का इस्तेमाल कर लो, 10 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद कौन से नंबर वाला पद निकालना है, यानी n हमारा क्या है, 25 है, हमें क्या निकालना है, 25वां पद। सिंपल फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो AN बराबर A प्लस N माइनस का 1 इंटू में D आ गया हमारा। अब देखिए हमें निकालना है 25वां, तो N की जगह 25 रख देंगे बराबर, A की जगह हम क्या रखेंगे, ये देखिए दिया हुआ है 6 रख दीजिए, प्लस N की जगह क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, माइनस का 1, और गुणे में D की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 6 प्लस 25 में 1 चला जाएगा तो 24, गुणे में 4, इसके बाद आगे चलिए 6 प्लस 4 चौक के 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9 आ गया 96। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें A 25 बराबर मिलेगा 6 6 12 की हो जाएगा 2 और 9 1 10, यानी ये देखिए आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है B वो करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आ गया है स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। कह रहा है AP -6, -4, -2 का 7वां पद होगा। कौन सा पद, 7वां, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, ये 2025 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले A बराबर हमें निकालना है, A बराबर पहला वाला जो लिखा है चुपचाप उसे लिखेंगे। D बराबर निकालने के लिए किन्हीं दो पदों का अंतर लेंगे, जैसे इसमें से इसको घटा देंगे, -4 में से माइनस करना है, ऑलरेडी ये माइनस में, इसलिए हम इसे कोष्टक में एक बार लिखेंगे। ये गलती नहीं करिएगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि कोई भी पद माइनस में है तो उससे पहले उसको कोष्टक लगा देना।
तो जरूरी है। माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करिए इसे, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये संख्या है बड़ी, इसका चिन्ह प्लस, इस वजह से हमारा फाइनल में आएगा प्लस। इसके बाद कौन से नंबर का पद निकालना है, तो 7वें नंबर का पद निकालना है। कौन से नंबर का, 7वें नंबर का। n बराबर हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है। फिर सिंपल अपना फार्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और गुणे में डी। चलिए आगे देखते हैं, A7 निकालना है तो रख देते हैं। ए की जगह हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है। ए की जगह हमारा माइनस का 6 है, प्लस एन की जगह हमारा क्या है 7 और माइनस का 1। डी की जगह हमारा क्या है साथियों, डी की जगह फिर आया यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल का जवाब देखते हैं क्या होगा। देखिए A7 बराबर माइनस का यहाँ पे 6 ये आ गया है, और 7 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। क्या बचेगा, 6 और गुणे में 2। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 6, 6 दूनी 12 प्लस का 12, माइनस का 6 प्लस का 12, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 है बड़ा और इसका जो चिन्ह है प्लस, इसलिए हमें फाइनल में क्या लगाना होगा, चिन्ह प्लस ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें दिया गया है डी, वो सही है, और बाकी के जो सारे ऑप्शन है हमारे वो हो जाते हैं बिल्कुल गलत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। देखिए कह रहा है AP 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 का सारवांतर होगा। बिल्कुल सरल, सारवांतर निकालना बस 2 पदों का अंतर, आगे वाले में से पीछे वाले घटाइए, आपको सारवांतर मिल जाएगा। क्या निकालना है यहाँ पे हमें, सारवांतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवांतर। तो सारवांतर क्या निकालना है, डी निकालना है। चलिए देखते हैं सारवांतर कैसे निकलेगा। सिंपल है, चाहे इस वाले में से इसको घटा दो, चाहे इस वाले में से इसको घटा दो, चाहे इस वाले में से इसको घटा दो। तो हम इस वाले में से इसको घटाएंगे क्योंकि सिंपल और सरल पड़ेगा। तो हमें घटाना है 3 प्लस रूट 2 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 3 को। हमें क्या करना है, माइनस 3। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3, यहाँ से ये कैंसिल होके हमें जो आंसर देने वाला है वो देने वाला है रूट 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हो जाते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। देखिए ये क्या कह रहा है, AP 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 होगा। यानी अब की बार हमें यह बताना है कि कौन से नंबर वाला पद -81 होगा। इस श्रेणी का कौन से वाला पद -81 होगा, यानी कुल मिला के हमें बताना है n का मान। इसका मान बताना है, n का मान बताना है। वेरी सिंपल है, वैसे ही हम लोग चलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रथम पद हमारा कौन सा है, 21 है। प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 21 है। इसके बाद सारवांतर यानी डी निकाल लेंगे, किन्हीं 2 पदों का अंतर। 18 में से 21 को ही घटा लेते हैं, तो 18 माइनस का 21। सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया। 21 में से 18 चला जाएगा, कितना आएगा, 11 में से 8 गया तो 3, और 1 में से 1 चला जाएगा 0। ये है माइनस और ये है बड़ा, इस वजह से इसका चिन्ह लगेगा माइनस। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है n। तो मान लेते हैं, माना वह पद बराबर nवां। मान लेते हैं वो पद कौन सा है, वो nवां पद है, यानी वो n नंबर पर आने वाला पद है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा a जो दिया है वही पद का मान दिया, यानी an का मान दिया। हमें क्या दिया हुआ है, an बराबर जो दिया है वो है माइनस का 81। सिंपल वही फार्मूला। सिंपली अगर an को हम ओपन करें तो हमें a प्लस n माइनस का 1 और गुणे में d बराबर का -81 होने वाला है। देखिए a की जगह पे रखिए 21 यानी 21 है, 21 रख देंगे, प्लस यही n तो हमें पता ही नहीं है तो n-1। d की जगह पे क्या रखेंगे, d की जगह पे -3 रख देंगे, बराबर माइनस का 81। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए प्लस, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे। क्या करेंगे हम इसमें, इसका गुणा करा देंगे। चलिए देखिए पहले गुणा कराएंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 का n के साथ गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 3n। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 1 कम 3 आ जाएगा, बराबर का -81। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 21 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों, 21 और 3 को जोड़ देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, और माइनस का 3n बराबर का -81। आगे बढ़ते हैं, इस 24 को उधर भेज देते हैं, इधर प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस में, और बचेगा इधर माइनस का 3n बराबर का -81
और माइनस का 24। अब ये दोनों माइनस माइनस में, इसलिए इन दोनों को जुड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं। चलिए देखिए 4 1 हो जाएगा 5 यहाँ से, और 8 2 हो जाएगा 10, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि दोनों किस में थे, माइनस में थे, इस वजह से। चलिए बढ़ते हैं। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दीजिए, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बचेगा हमें 3n बराबर का 105। अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 3, और यहाँ से 3 3 का 9 हो जाएगा, और एक जगह 15 हो जाएगा, 3 5 15। यानी यहाँ से हमें n का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 35, यानी कि क्या मिल चुका है, 35 हमें मिल चुका है n का मान। तो चलिए देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल सही है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर का आखिरी सवाल। दोस्तों ये जो मेरे पढ़ाने से आपको बेनिफिट हो रहा है और आपको चीजें समझ में आ रही है, तो हमारे इस चैनल निखिल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपके दोस्त भी बेनिफिट उठाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।